नमस्कार, नादिर टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पारुल। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव के झंडे वाले बयान की। राजधानी भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि झंडा कितना भी अच्छा हो, अगर उसका डंडा मजबूत होगा तो वो झंडा लहराएगा नहीं, उसका डंडा मजबूत करने की जरूरत है। हम झंडे के साथ डंडे को भी मजबूत कर रहे हैं। दूसरी खबर में बात होगी जबलपुर के प्रतिष्ठित अंजुमन इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल की। जबलपुर के प्रतिष्ठित अंजुमन इस्लामिया स्कूल के एक फैसले के बाद बवाल मच गया। स्कूल प्रबंधन ने हर शुक्रवार को स्कूल में अवकाश और रविवार को नियमित कक्षाएं संचालित करने का फरमान जारी किया, जिसके बाद प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है और स्कूल प्रबंधन अपने फैसले से पलट भी गया है और अपना फरमान उन्होंने वापस भी ले लिया है। तीसरी खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा भवन के नामकरण को लेकर जारी सियासत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भवन को नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का लोकार्पण करेंगे 1 नवंबर को, और लेकिन उससे पहले ही नए विधानसभा भवन के नामकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जेसीसी ने मिनी माता का नाम विधानसभा भवन उद्घाटन के आमंत्रण पत्र पर न होने पर कड़ा विरोध जताया है। जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी ने आमंत्रण पत्र को जलाकर नाराजगी व्यक्त की। चौथी खबर में बात होने वाली है यूपी में मिलावटखोरों पर शिकंजे की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मिलावटखोरों पर कड़ा शिकंजा कसने जा रही है। अब खाद्य पेय पदार्थों में मिलावट करने वालों की तस्वीरें सार्वजनिक होंगी। शहरों के प्रमुख स्थलों पर पोस्टर होर्डिंग लगेंगे और खर्च भी मिलावटखोरों से ही वसूला जाएगा। हर जिले में दोषियों की लिस्ट जारी होगी। तो आइए शुरू करते हैं खास खबर खास नजर। पहली खबर में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर एकता दिवस के आयोजन की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। कई अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा, पटेल ने नेहरू जी को बताया था कि क्या क्या गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मोदी सरकार ने सरदार पटेल के सपनों को साकार किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और एक भी चींटी नहीं मरी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 तलाक का कलंक, धारा 370, कश्मीर की समस्या और पाकिस्तान को कई बार घर में घुसकर मारा गया, जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा की दृढ़ नीति का प्रतीक है। सीएम ने आगे कहा, झंडा कितना भी अच्छा हो, अगर उसका डंडा मजबूत नहीं होगा तो वो झंडा लहराएगा नहीं। हम झंडे के साथ डंडे को भी मजबूत कर रहे हैं। ऐसे झंडा कितना भी अच्छा हो, झंडा अच्छा नहीं तो झंडा लहराता नहीं है। तो ये जो दौर है वर्तमान के समय का कि मजबूत डंडा हो तो झंडा भी खूब झूम के लहराता है। भगवान सोमनाथ के मंदिर को बनाते हुए जिस ढंग से अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरियों की बात कही, 4 धाम की बात कही, तो जो बातें कही वो करके दिखाने का समय माननीय प्रधानमंत्री ने दिखाया। हम सब जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर बना है। अतीत के 1000 साल पहले मोहम्मद गौरी के समय की घटना ने हमारा जो मानवर्धन किया था, लेकिन लंबा इतिहास गुजरा। यशस्वी प्रधानमंत्री ने चींटी नहीं मरी और भगवान राम का भव्य मंदिर बना के दिखाया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। आज जिस प्रकार से पहलगांव की घटना के बाद हिंदू मुस्लिम ने मिलकर के पाकिस्तान के कायराना हरकत का जवाब दिया, ये हमारे प्रधानमंत्री की सरकार का गौरवशाली पक्ष है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और 150वीं जयंती के अवसर पर 150वीं जयंती के अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम अलग अलग राज्यों में भी आयोजित हुए। मध्य प्रदेश में भी आयोजित हुआ और मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे थे तो उन्होंने याद दिलाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी को बताया था कि क्या क्या गलतियां हैं, और उसके बाद कई सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा। उसमें धारा 370, कश्मीर का जिक्र हुआ और कई सारे अन्य मसलों का भी जिक्र हुआ। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही कि देश का झंडा तभी मजबूत होगा जब डंडा मजबूत होगा। आइए इसे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज खास दिन रहा। दिव्या हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दिव्या, खास कार्यक्रम, खास दिन, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष की जयंती और कार्यक्रम जगह जगह पर हुए, लेकिन बड़ा बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से दिया गया। डिकोड कीजिए। जी बिल्कुल पारुल, जो ये आज बयान दिया मुख्यमंत्री ने, ये बड़ा बयान है और इस बयान के जरिए उन्होंने न केवल कांग्रेस पे निशाना साधा है और एक बड़ी बहस शुरू कर दी है कि जो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने कोशिश की थी कि जवाहरलाल नेहरू जो गलती कर रहे हैं
कांग्रेस जो गलती कर रहे हैं इस देश के विकास में उनको सुधारा जा सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उसके बाद कई ऐसे मुद्दे जैसे धारा 370 है, तलाक है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस ने गलती की और सालों साल देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इसको लेके आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेके कांग्रेस पे भी निशाना साधा कि लगातार अगर ये जो निर्णय लिए गए, अगर जब देश अलग हुआ था, देश आजाद हुआ था, अगर ये निर्णय तब सही लिए जाते तो आज तक हम जिस तरह की जो तकलीफें झेल रहा है हमारा देश, जो खामियाजा उठा रहा है, शायद वो नहीं होती। और इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार जो है समझाते रहे, नेहरू जी थे उनको समझाते रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उठाना पड़ा। इसको लेकर आज मोहन यादव ने इस पे निशाना साधा और कई तरह के कार्यक्रम हुए। और आज ये जो उनकी 150वीं जयंती है, इसके पहले ही काफी तैयारी कर ली गई थी और आज बड़े भव्य तरीके से बनाई गई। सुबह से ही भोपाल में भी जो है जो रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, उसके साथ शपथ दिलाई गई और ऐसे तमाम कार्यक्रम आज पारुल भोपाल में भी हुए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो कई सारे कार्यक्रम भोपाल में भी हुए, अलग अलग राज्यों में हुए हैं, अलग अलग शहरों में हुए हैं, क्योंकि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का अवसर था। 150वीं जयंती उनकी जो पूरा देश मना रहा है और उनके कामों को याद कर रहा है, किस तरीके से सभी को एकता में बांधने का काम उन्होंने किया, किस तरीके से अलग अलग रियासतों को एकजुट करके भारत को उन्होंने मूल स्वरूप दिया। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो उनसे जुड़ी रही हैं और आज मुख्यमंत्री उसका जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के कामों को गिना रहे थे।